और उसमें वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी। तो 5 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी मेरी पार्टी है, ये पार्टी सभी राज्यों में चुनाव लड़ने का निर्णय हमने ले लिया है। और इलेक्शन कमीशन ने हमें तमिलनाडु स्टेट में हेलीकॉप्टर ये सिंबल हमको दे दिया है। और बाकी के 4 राज्यों में कप और सॉसर कप और प्लेट जो है, ये सिंबल इलेक्शन कमीशन ने हमको दे दिया है। हमारी लोकल लेवल पर बीजेपी के साथ चर्चा तो शुरू है। और एक तो वेस्ट बंगाल में दलितों का परसेंटेज कम से कम 36% है। तो वहां अगर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी तो बीजेपी को अच्छा फायदा है। और वहां जो दिलीप घोष वहां के जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ हमारे मृत्युंजय मलिक वहां के अध्यक्ष है, उनकी बातचीत चल रही है। और आरपीआई को एक 4-5 सीट मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी कोशिश है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और माननीय ममता बनर्जी की सरकार 10 साल से वहां है, तो वहां के लोगों का भ्रम निराश हुआ है। जिस तरह वहां का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और इसीलिए लोगों में ममता बनर्जी के सरकार के बारे में नाराजगी है। और वहां जो वामपंथी 25-26 साल तक सत्ता में रहे, लेकिन वामपंथियों की ताकत बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि माननीय ममता बनर्जी के पार्टी ने वामपंथी लोगों को हराने का काम किया था। अब भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई मिलकर ममता बनर्जी को हराने की कोशिश करने के लिए मैदान में खड़े हैं। और अभी वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि वहां बीजेपी की सरकार वहां आएगी। हमें बहुत बड़ा पूरा विश्वास है। और 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी को वहां मिलेगी। और आरपीआई की स्ट्रैटेजी है कि 5 राज्यों में हम बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सीटों पर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है तो कुछ सीटों पर आरपीआई अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन करेगी। अभी 5 राज्यों में हमें पूरा विश्वास है कि वेस्ट बंगाल में और असम में, पांडिचेरी में, ये 3 राज्यों में हमको बीजेपी को 100% सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बाकी के जो 2 राज्य है उसमें तमिलनाडु में जो AIADMK और बीजेपी का अलायंस है, वहां भी रिपब्लिकन पार्टी उनके साथ रहने वाली है। तो तमिलनाडु में भी जरूर डीएमके को लोकसभा में ज्यादा सफलता मिली थी, लेकिन अब वहां AIADMK और बीजेपी और आरपीआई अलायंस की सरकार आएगी तो 4 राज्यों में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आ सकती है। और केरला में भी लोग परिवर्तन चाहते हैं। केरला में एक बार वामपंथी, एक बार कांग्रेस हमेशा सत्ता में उधर आए हैं, लेकिन वहां के लोगों का मूड भी बदलता जा रहा है। और वहां बीजेपी को सत्ता में आने का मौका देने की भावना वहां के लोगों की है। तो 5 राज्यों में भी बीजेपी को सफलता मिल सकती है और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर वो काम कर रहे हैं, विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए 2022 में 2022 में
जो यहाँ पे विधानसभा का जो चुनाव आएगा उस चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिल सकती है। और यहाँ भी हम चाहते हैं कि भाई बीजेपी के साथ अलायंस हो। अगर रिपब्लिकन पार्टी, आज मैं लगातार 9 साढ़े 9 बजे से मैं इधर आया हूँ और पूरे स्टेट के कई जिलों से कम 40-45 जिले से ज़्यादा जिलों के कार्यकर्ता मुझे मिले और बहुत सारे लोग पार्टी में जुड़ गए हैं, जुड़ना चाहते हैं। उसमें पांडे है, मिश्रा है, जायसवाल है, मतलब सभी जाति धर्म के जो लोग हैं। अंशुराम है। हाँ? अंशुराम अंतुरामा मतलब सभी जाति के जो लोग हैं ये पार्टी में आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी पर बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ती जा रही है। मायावती के नेतृत्व पर बहुत बड़ी नाराजगी लोगों में फैलती जा रही है।